गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 9th CBSE की मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले जो पहला टॉपिक्स है वही शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। और जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बुक जब आएगी तब आप सवाल लगा सकते हैं, लेकिन तब तक आप केवल नोट बनाइए और जो हम ट्यूशन कराएंगे होमवर्क देंगे बस उसी काम करते रहिए। ये शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट मैथ की, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक है नंबर सिस्टम। पहले भी नाम सुन चुके हैं क्लास 8 में, क्लास 7 में, यहाँ भी नाम सुन रहे हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में शुरुआत होती है आपकी बिल्कुल नंबर से बोलते हैं पहले काम की नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है जरा उसके बारे में समझते हैं। तो कहेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर यानी जिस नंबर को हम काउंट कर सकें, और काउंट हमेशा 0 से नहीं करते, काउंट हमेशा 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करते हैं। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एल से। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। और कैपिटल एल में आता क्या है, कलेक्शन 1 2 3 4 5 डॉट, यानी जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। लिस्ट जो आपके काउंटिंग नंबर है वो क्या है, 1 है, और मैक्सिमम जहाँ तक काउंट कर सकते हैं। तो यह पहला काउंटिंग नंबर। उसके बाद हेडिंग आती है होल नंबर की। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन है। कहीं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को जोड़ते हुए ऐड करें, जोड़ते यानी जीरो को इंक्लूड करके बोले तो क्या होगा, वो होल नंबर होगा। कहें हमने कहा कि नेचुरल नंबर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, मतलब उसको मिला देते, इंक्लूडिंग विथ जीरो दैट इज सुनिए, अगर हम जीरो को और नेचुरल नंबर को इंक्लूड करें तब जो कलेक्शन बनेगा उसे बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू में क्या डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू में क्या क्या आएगा, जीरो आएगा ही आएगा, और साथ साथ जितने नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जहां तक काउंट कर सकते हैं। तो चेक करेंगे होल नंबर में क्या क्या आया, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में आते हैं, यानी जितने नेचुरल नंबर हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं क्या सारे के सारे होल नंबर हैं। हाँ है, बिल्कुल है। चेक करो, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, और होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 से। तो आपके 0 को छोड़ने के बाद ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर, क्या बोला हमने, एवरी नेचुरल नंबर इज, बोलते हैं आर होल नंबर। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। इसके बाद हेडिंग आती है आपकी इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है, कहेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, और साथ ही साथ इंक्लूडिंग विद जीरो। तो कहेंगे कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, इंक्लूडिंग विथ जीरो। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को भी कलेक्ट करें तो उसे क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नॉर्मली आई से या फिर जेड से।
आपकी CSC NCERT जेड से रिप्रेजेंट किया गया है, कई कई बुकों में आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या कहा मैंने, इस नेचुरल नंबर को पॉजिटिव भी लें और नेगेटिव भी लें और साथ साथ जीरो को भी ऐड करें तो क्या बनता है, हमारा इंटीजर बनता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव। देखो जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो आपका दो आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 0 +2 +1 और -1 और फिर +2 और -2 +2 -2 ऐसे ही चलता रहेगा। इसको और तरीके से कैसे लिखते हैं हम, 0 +-1 +-2 +-3 तो ये आपका इंटीजर है। इंटीजर में देख क्या रहे हैं, इंटीजर में 0 भी है, +1 भी है, -1 भी है, यानी जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डाटा, जो नेचुरल नंबर है वो +3 है, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो कहेंगे कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0। अगर हम 0 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर को जोड़ें फिर ऐड करें तो जो कलेक्शन बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर बोलते हैं। अब देखो ये तो बेसिक चीज है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। लेकिन हमें समझना क्या है कि इनसे क्वेश्चन कौन सा राइज होता है। क्वेश्चन है पहला कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। क्या कहा मैंने, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर और होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। हाँ बिल्कुल है, चेक करो जितने नेचुरल नंबर हैं सब के सब होल नंबर में आ रहे हैं। दूसरा बनता है एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। बिल्कुल, देखिए अगर हम माइनस को छोड़ते हुए जाएं तो ऊपर वाला सब 0 +1 +2 +3 सब के सब क्या है, होल नंबर है। तो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। उसका उल्टा क्वेश्चन से करते हैं। हमने कहा क्वेश्चन एवरी इंटीजर, क्वेश्चन बोल रहे हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं। तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं, ध्यान समझिए, आपके जो इंटीजर हैं सभी, मैंने कहा सभी मतलब 0 भी +1 भी -1 भी। तो देखिए क्या -1 आपके होल नंबर में है, नहीं है, -1 होल नंबर में नहीं है। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या यानी सभी जो इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं। तो ये था आपका बेसिक नंबर्स के बारे में। इसे पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इंटीजर क्या होता है, अगर इंटीजर को नंबर लाइन पर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, नंबर लाइन पर देखिए 0 होता है, इस तरफ क्या होते हैं +1, इस तरफ क्या होते हैं +2 +3 और इस तरफ क्या होते हैं -1 -2 -3। देखिए 0 भी है, +1 भी है और -1 भी है। ये आप कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटीजर। अब जो पढ़ा उसी को एक डायग्राम के द्वारा बहुत ही सिंपली समझते हैं। ध्यान सुना, हमने कहा कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, सर्कल है, जिसमें क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, केवल नेचुरल नंबर। मतलब क्या, कौन कौन सा, 1 2 3 4 डायग्राम सारे हैं। लेकिन हम एक और ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें क्या है, आपके होल नंबर है। ये पूरा का पूरा होल नंबर कनेक्शन है, मतलब ये पूरा किसका है, होल नंबर का है। अगर ये पूरा होल नंबर का है तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आएगा, 0 तो साथ में है ही और पूरा का पूरा नेचुरल नंबर भी इसी में आएगा। चेक करो, होल नंबर मैंने ये कहा, ये पार्ट किसका है, होल नंबर का है। तो ये शुरू से लेकर के लास्ट तक होल नंबर है, यानी 0 भी रहेगा और पूरा का पूरा नेचुरल नंबर भी रहेगा। 0 1 2 3 4 ऐसा रहेगा, ये नेचुरल और होल नंबर। एक और पार्ट बनाते हैं, इसे बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में देखिए क्या है, ये है आपका इंटीजर जेड। ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक किसका जाएगा, आपके इंटीजर में जाएंगे। तो इंटीजर में देखिए क्या हुआ, नेचुरल नंबर आया, होल नंबर भी आया और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्या है, -1 -2 -3 -4 ये पूरा क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यही एक्स्ट्रा वाला भी कंबाइन किसमें हुआ, इंटीजर में। इंटीजर क्या क्या हो जाएगा, जब लोग 0 होगा, +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, तो ये सब चलता रहेगा। तो ये है डायग्राम का समझना। तो अगर हम पूछें
कि आपके इंटीजर में क्या क्या आता है, तो कहेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर आते हैं। अगर आपसे पूछे कि होल नंबर क्या आते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि होल नंबर वाले ब्लॉक में आपका नेचुरल नंबर भी है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो सिंपली केवल क्या है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये था डायग्राम वगैरह समझना। अब समझते हैं, थोड़ा सा आगे क्या चलते हैं। आगे है आपके हेडिंग रेशनल नंबर। क्या होता है उनका रेशनल नंबर, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। रेशनल नंबर पीछे का होगा कि फिर से रिवाइज कर रहे हैं, तो कहेंगे दोज नंबर which written in the form of p by q। इसमें कहा in the form of p by q where p and q are integer, where p and q are integer। केवल यही तो बात खत्म नहीं होता, हम कहते हैं कि नीचे वाला जीरो नहीं चाहिए, तो क्या है आपका q नॉट इक्वल टू जीरो। फिर तो आ रहे हैं रेशनल नंबर क्या होता है कि दोज नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर, जहां पर p और q क्या है इंटीजर है, और साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जितने नंबर बनते हैं सब के सब क्या कहलाएंगे रेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिए कहा है p इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हम कोई नंबर लेना हमने 1/2, देखिए 1 भी इंटीजर है और 2 भी क्या है इंटीजर है, और दोनों के दोनों p by q रूप में भी है, और q नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, तो सही है। आगे देखते हैं -3, क्या -3 इंटीजर है? हाँ है भाई। कुछ और लेते हैं -1, देखिए p by q रूप में है और p और q क्या है इंटीजर है, और साथ साथ नीचे वाला इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। और नंबर लेते हैं -2, कहीं सर ये कैसे हो गया? ध्यान देखिए जरा, क्या हम -2 को बाई 1 ले सकते हैं? किसी भी नंबर की कोई भी नंबर हो, और हम उसको बाई कुछ नहीं है अपान में कुछ नहीं है तो अपान 1 ले सकते हैं, तो हम इस नंबर को अपान 1 लिख दे रहे हैं, तो ये अपने आप p by q रूप में बन गया, जहां पर p और q क्या है इंटीजर है। चेक करो p और q दोनों के दोनों क्या है इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जितने इंटीजर हैं -3 +3 2 -2 सब के सब क्या है रेशनल है। एक खास क्वेश्चन पूछता है अलग से कि जीरो क्या रेशनल है कि क्या है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जीरो इज रेशनल। पहले से कैसे हुआ ध्यान सुनना, जीरो रेशनल क्यों है? जीरो क्या इंटीजर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला किसी भी नंबर के अपान हम क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को 0/1 सकते हैं? और ये डिफाइंड भी है p by q, और p और q दोनों क्या है इंटीजर हैं। अगर p और q दोनों इंटीजर हैं और साथ साथ नीचे जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है p by q फॉर्म में है, तो ये क्या होगा रेशनल होगा। इसलिए जीरो क्या है एक रेशनल नंबर है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है सर जीरो क्या होता है, और कहेंगे जीरो क्या है रेशनल है। और यहाँ पे कभी क्वेश्चन होता है इंटीजर वाले में कि जीरो क्या होता है, तो इंटीजर में कहेंगे जीरो नहीं पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है, जीरो कुछ नहीं होता, जीरो केवल जीरो रहता है, जीरो में पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि जीरो इज रेशनल और नॉट, तो कहेंगे जीरो इज रेशनल। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, टू इंटीजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, दो दिए गए नंबर के बीच में आपके कितने रेशनल नंबर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही इसका, इस क्वेश्चन से टॉपिक से, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। समझते हैं कैसे? तो कहेंगे पहला टाइप है टाइप 1। जब कभी आपसे केवल 1 या 2 1 2 3 रेशनल नंबर पूछता है तो ये मेथड अपनाया करो, सब सिंपल तरीका है। इस मेथड में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन नंबर कौन से हैं। गिवन नंबर है A एंड B, तो हम चाहते हैं रेशनल नंबर निकालना। इन दोनों नंबरों के बीच रेशनल नंबर क्या क्या आ सकता है। अब कहोगे सर कैसे हो रहा है, ध्यान सुनना कि अगर हम दो नंबर ले लें, एक 1 और एक 2, तो क्या इन दोनों के बीच में आपका 3/2 हो सकता है? हो सकता है भाई। ये क्या है? 2 होल 1/2 है, 1 होल 1/2 है, तो ये आपका क्या है, इन दोनों के बीच में है। तो वैसे ही दो दिए गए नंबरों के बीच में आपके बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो पहला फार्मूला है रेशनल नंबर इक्वल टू A प्लस B बाई 2। A प्लस B बाई 2। हमने अभी कहा ये फार्मूला तभी लगाना जब केवल 1 या 2 रेशनल नंबर पूछे दो गिवन नंबर के बीच में। एग्जांपल समझते हैं कैसे यूज करेंगे इस फार्मूले को। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर बताने हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझेंगे को। बहुत सिंपल है। जहां पर A एक जगह पर क्या है 2 है और B की जगह पर क्या है 3 है। अगर हम सॉल्यूशन इसका करना चाहें तो बोलेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू A प्लस B बाई 2। फार्मूला क्या है, A प्लस B बाई 2। तो A मतलब 2 प्लस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। पहला आ गया, तो बहुत सिंपल आ गया, पहले आ गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें तो जब एक आ गया, ध्यान समझिएगा, अगर हम ये 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, हमारे पास नंबर कौन से हैं 2 और 3। लेकिन जब हम इनके बीच में 5/2 निकाल लेंगे तो देखिए अब कौन सा हुआ नंबर। अब हमारे पास दो और नंबर हैं। अब हम चाहे A इसको माने B इसको माने, या फिर A इसको मान लें और B इसको मान लें, आपके ऊपर है। लेकिन अगर फिर से आप A इसको और B इसको मानते हैं तो फिर से 5/2 ही आएगा। और दो नंबरों के बीच में अभी मैंने कहा आपके पास मैक्सिमम इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आते हैं। इनफिनिट नंबर बहुत सारे, जितने आप निकाल सकते हो, बहुत सारे आते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप देखें। तो अब हमारे पास जो नया नंबर होगा सेकेंड के लिए, सेकेंड रेशनल जो नंबर है उसके लिए A क्या मान रहे हैं 2 को, तो लिखेंगे 2 प्लस, अब इस बार B क्या मानेंगे 5/2। हम इन दोनों के बीच निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच 5/2 और अपान में 2 चल ही रहा है। एलसीएम लेना सबको आता है, अब नहीं आता तो दिखा नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसे लिखें तो 2 प्लस 1/4, बहुत सिंपल तरीका होता है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और प्लस 1 और टोटल बाई 2। क्या किया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और फिर इसको ऐड कर लिया, 4 प्लस 1 5। ऐसे यहाँ करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 और प्लस 4 कितना हुआ 9, तो ये आएगा 9/2 और अपान 2 चल ही रहा है। अब देखिए अगर जिसको नीचे ऊपर नीचे करना तो देखिए समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास A/B और ये मेन है, ये क्या है मेन फ्रैक्शन है, और ये क्या हमारे पास C। और ध्यान रखिएगा कि जब भी मेन फ्रैक्शन के ऊपर कुछ अपान है डिनोमिनेटर तो कहाँ आएगा, वो नीचे आएगा। तो मेन फ्रैक्शन कौन सा हमारा, ये वाला मेन फ्रैक्शन। देखिए ध्यान से, ये मेन फ्रैक्शन है। अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर डिनोमिनेटर है तो कहाँ जाएगा, वो नीचे। तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे। कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आंसर क्या रहा 5/2 और दूसरे का 9/4। फाइनली लिखेंगे अंत में
hence rational number are 5/2 and 9/4। तो दो रेशनल नंबर हमारे पास आ गए, 5/2 आ गया और 9/4 आ गया। अब इस टाइप को तभी यूज करना, हमने कहा कि इस फॉर्मूले को तभी यूज करना कि जब आपको केवल एक या दो रेशनल नंबर पूछे। और कैसे यूज करते समझाया मैंने। पहला तो कोई सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए दोनों को ऐड करके बाई 2 कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद के लिए हमारे पास दो चीज बचता है, ए इसको माने बी इसको माने, या फिर ए इसको और बी इसको। बता समझाया मैंने कैसे मानेंगे, ए और बी या फिर ए और बी, इन दोनों के बीच मान लेंगे, हमारे पास एक और आ जाएगा। तो ये था टाइप 1। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आते हैं टाइप 2। अब आइए शुरू करते हैं टाइप 2। बहुत सिंपल है, बस हम कहेंगे यही सोल्व बनाया करो। अगर सब सरल यही तरीका है, इससे सरल नहीं है। और हाँ, इस आंसर का जो भी आप सॉल्यूशन करते हो, जरूरी नहीं है आपके बुक के आंसर से मैच करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कर रहे हो डायरेक्ट मैच कर जाए, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन आपका आंसर भी सही रहेगा, कभी घबराई का नहीं। हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसको कराने का तरीका क्या है, हमने कहा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 2 and 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 2 था तो हमने निकाले उस फॉर्मूले से। कि अगर 5 हो तो कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ समझ, पहले स्टेप में वही नंबर लिख लीजिए 2 and 3। उसके बाद ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 2 into 10/10 एंड चलता रहेगा 3 into 10/10। कोई आंसर आप क्यों कर रहे हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए 10 कैंसिल आउट हो गया, फिर से 2 आ गया, 10 कैंसिल आउट, फिर से 3 आ गया। लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, वो निकालने कैसे मिलेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, 20/10 एंड ये आया 30/10। अब देखिए हमारे चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर, मतलब इससे बड़ा हो इससे छोटा हो। तो देखिए क्या हो सकता है, 20 जस्ट अबव, 21, 22, 23 कहाँ जाएगा 29 तक। तो अपने आप नॉर्मली कोई भी 5 रेशनल नंबर देते हैं, तो कहेंगे नाउ रेशनल नंबर आर यहाँ से करें 20 के अबव, मतलब इन दोनों बीच पूछ रहा है ना, 20 से ऊपर रहेगा। तो 21/10, 22/10, 23/10, 24/10 और 25/10। कोई पूछ सकता है सर हम इसके अलावा क्या और ले सकते हैं, बिल्कुल सकते हो। 26/10, 27/10, 28/10 और 29/10। लेकिन कोई 5 चाहिए तो हमने 5 लिख दिया, 5 और 5, तो 5 रेशनल नंबर मिल गए। बहुत सिंपल है वाला स्टेप, इस टाइप बहुत सिंपल है। क्या किया मैंने, दोनों नंबरों को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैं क्या आया 20/10 और 30/10। अब 20 से ऊपर 30 नीचे हमें जितने चाहिए निकालेंगे। अगर पूछता है सर हमको 15 चाहिए, 20 चाहिए, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखना, मैं ज़्यादा नहीं पूछता, बस केवल 1 मार्क्स का आता है। कभी 3 पूछता है, 4 पूछता है, 5 पूछता है, तो जिससे आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। अब कुछ आपके लिए होमवर्क है, उसे नोट कर लीजिए और होमवर्क को नोटबुक में नोट कर लीजिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन वाला 2 and 5, दूसरा 3/2 and 7/2 और तीसरा है 1
3 क्वेश्चन हैं, उन तीनों का 6 रेशनल नंबर निकालना है। अब आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी आएगा सबका सही आंसर ही होगा, चाहे फर्स्ट टाइप से करें चाहे सेकंड टाइप से करें, दोनों का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसे नोट कर लीजिए। अब चाहते हैं कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, बस नोट्स तैयार करते रहिए, और नोट्स तैयार रहेगा तो जिस बुक से आप क्वेश्चन करेंगे सब बुक से सॉल्व होगा, कभी घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू।